नमस्कार दोस्तों। आज हम सेल्स ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स ऑर्गेनेल्स क्या है? ये जो साइड साइड लेयर दिखाई दे रहा है, इसको सेल्स मेम्ब्रेन्स बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। इसका काम है अंदर में जितने भी सेल्स है इसको सुरक्षा प्रदान करना। ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है और पोषण को अंदर लेता है। फिर दूसरा बात करेंगे दोस्तों, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक द्रव्य है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो इन सब के बीचों में पाया जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे को चिपकने नहीं देता है। ये थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये कोशिकाओं को आकार प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये पूरा सेल का ये ब्रेन है। इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसको किंग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये सारे जितने सेल हैं इनका ये राजा है। इसमें ऊपर सेल मेम्ब्रेन जैसे संरचनाएं पाई जाती है, जिससे हम न्यूक्लियर इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग राइबोसोम। ये साइटोप्लाज्म के अंदर तैरते हुए कोशिकाएं हैं। ये प्रोटीन बनाते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का। प्रोटीन बनाता है जो हमारे सेल के लिए ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए आवश्यकता होता है। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करता है। वहाँ उसको रिपेयर करता है उसको, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये दो तरह का होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। ये देखिए, ये साइड ये रफ हो गया, ये हो गया स्मूथ, जिस पर कोई प्रोटीन फैक्ट्री नहीं है, यानी कोई राइबोसोम नहीं है। इस पर राइबोसोम है। ये राइबोसोम है तो इसको रफ इंडोप्लाज्मिक बोलेंगे, और इस पर राइबोसोम नहीं है तो इसको स्मूथ राइबोप्लाज्मिक बोलेंगे, इंडोप्लाज्मिक बोलेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक का बात करेंगे। ये अपने सतह के ऊपर राइबोसोम यानी प्रोटीन फैक्ट्री इसको सम्मिलित करता है, और सम्मिलित करके प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन सम्मिलित करके राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण कर कर ये वेसिकल्स यानी ट्रक में पैक करता है। वेसिकल्स में पैक करता है यानी ट्रक में पैक करता है। ये वेसिकल में पैक कर यानी ट्रक में पैक कर कर ये पूरे प्रोटीन पूरे सेल के पास पहुंचाता है। प्रोटीन पूरे सेल के पास पहुंचाता है। ये फॉर्मेशन करके पूरे सेल के पास प्रोटीन पहुंचा देता है। अब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। इस पर कोई राइबोसोम नहीं होता है। इस पर राइबोसोम है और इस पर कोई राइबोसोम नहीं है। इट मीन्स नो राइबोसोम यानी नो प्रोटीन। इट प्रोड्यूस लिपिड और कोलेस्ट्रॉल। यह डिऑक्सीफिकेशन यानी विषारण का कार्य करता है। जैसे टॉक्सिक सब्सटेंस कोई हो गया, उसको ब्रेक डाउन करता है, यानी कोई जहरीली चीज हो गया उसको ब्रेक डाउन करता है।
अब बात करेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, जितना प्रोटीन बनाता है, ये उसको पैक कर कर एक्सपोर्ट करता है। यानी जो प्रोटीन आवश्यकता से अधिक हो जाए, ये दूसरे जगह इसको एक्सपोर्ट कर देता है। इसीलिए इसको पोर्ट ऑफ सेल कहा जाता है। इसको पोर्ट ऑफ सेल कहा जाता है। गोल्डी गोल्जी बॉडी को पोर्ट ऑफ सेल कहा जाता है। यह प्रोटीन को मॉडिफाई करता है। ये प्रोटीन को मॉडिफाई भी करता है, मैंने यानी संशोधित करता है। लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर उसकी शेप को चेंज कर देता है। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिलकर उसकी शेप को चेंज कर देता है। अब बात करेंगे वेक्यूल्स यानी रसधावनी। वेक्यूल्स बात करेंगे रसधावनी। इसे स्टोर ऑफ हाउस बोला जाता है। इसे स्टोर ऑफ हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। यह वाटर, फूड, मिनरल्स और पोषण को स्टोर करके रखता है। यह स्टोर ऑफ हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और यह किस चीज़ का स्टोर करता है? वाटर, फूड, मिनरल, पोषण को स्टोर करके रखता है। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। ये सेल के सभी पार्ट को ऊर्जा प्रदान करता है। ये सेल के जितने भी पार्ट हैं सबको ये एनर्जी देता है। ये सबको एनर्जी देता है, इसलिए इसे पावर ऑफ हाउस कहा जाता है। पावर हाउस इसको बोला जाता है। ये सबको एनर्जी देता है, इसलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। अब बात करेंगे लाइसोसोम। ये जितने भी कोशिका हैं इसको पाचन करता है। जैसे कोई कोशिका डेड कर गया तो उसको ये पाचन करता है। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये जो है इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। नोट, एक चीज बताना चाहेंगे, आरबीसी में लाइजोजोम नहीं होता है और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। उसके बाद मर जाती है और स्प्लीन यानी पिलिया में जाकर दफन हो जाती है। इसलिए स्प्लीन को कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। लाइसोजोम तो कोशिकाओं का पाचन कर लेता है। जो डेड कोशिका होती है उसको पाचन कर लेता है। अब सेंट्रोसोम की बात करें यानी तारक काय, इसको हिंदी में बोला जाता है सेंट्रोसोम। ये कोशिकाओं का विभाजन करता है। जिससे कि कोई कोशिका हो गया उसको विभाजन करता है, 1 से 2, 2 से इस तरह विभाजन करता है। अगर कोशिका विभाजन यही तेजी से होने लगे तो उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। यानी कोशिका का डिवाइडेड यानी विभाजन अगर तेजी से होने लगे तो उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है। और सबसे कम ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल होता है और 10% ग्लियल सेल होता है। ब्रेन में ट्यूमर 10% ग्लियल सेल के विभाजन तेजी होता है, तब जाकर उसको बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। जो 10% ग्लियल सेल है उसमें विभाजन अगर तेजी से होने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर। थैंक यू दोस्तों।